दोस्तों आप सबको चाहे मैं से एक बार फिर से आप सबको इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो संदेश है हर एक उस मसीह भाई बहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि आज मैं आप सबको इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं ऐसे 5 मसीही जिन्हें नरक में फेंक दिया जाएगा। और आप सबको ये चेतावनी भरा संदेश जरूर सुनना चाहिए, ताकि कहीं आपके अंदर उन गलती तो आप नहीं कर रहे हैं जिन गलती कारण से इन मसीहों को जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर नरक में फेंकने पर है। इसीलिए इस पूरे संदेश को शुरू से अंत तक आप जरूर सुने, ताकि आप जो है उन गलतियों को अपने जीवन में से सुधार सके और आप जो है नरक में जाने से बच सके। और वो 5 गलतियां कौन कौन से हैं जिसके कारण से परमेश्वर आपको नरक में फेंकने वाला है, उसे जानने के लिए अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके इस संदेश को आप जरूर सुन लीजिए, ताकि आप जो है उन गलतियों को पहचान करके उन गलतियों को आप छोड़ करके मसीही जीवन में आप जो है आगे बढ़ सके। इसीलिए उन गलतियों को आपको सुनने के लिए, जानने के लिए इस पूरा वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि अंत के समय में आपको नरक में जाना पड़ जाए। इसीलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब हमारे वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसीलिए आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप जो है इस वीडियो को देख सकें और बाइबल में और मसीह जीवन में आप जो है सही तरीका से आगे बढ़ सके। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला मसीह है जिसे परमेश्वर नरक में भेजने वाला है वह मसीह है जो रोजाना स्वेच्छा से और होश पूर्वक पाप करता है। हाँ, ये पॉइंट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे मसीह जो है स्वेच्छा से और पूरे होशो हवास में आज पाप कर रहा है। जो चीज को लोग जान रहा है कि ये करना पाप है, फिर भी उन चीजों को पाप करते हैं और परमेश्वर की नजर में पाप करते हैं। इसलिए वैसे मसीही भी नरक में जाएंगे जो रोजाना स्वेच्छा से और होश पूर्वक पाप करता है। मेरे प्रियो, इसलिए अगर जो आप जो है अपने जीवन में स्वेच्छा से आपको पता है कि झूठ बोलना पाप है, आपको पता है कि गंदे नजर से देखना बेविचार कहलाता है, आपको पता है परमेश्वर की आज्ञा ऐसा है, मैं इस प्रकार से काम कर रहा हूं, तो आप जो है निश्चित ही नरक में जाने वाले हैं। बाइबल जो है इस विषय में हमें इस प्रकार से बयान करता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय 26 से 29 के बीच में हम पढ़ते हैं। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। इस 26 में लिखा था, क्योंकि सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझकर पाप करते रहेंगे तो हमारे लिए फिर दूसरा कोई बलिदान नहीं है। मेरे प्रियो, जैसा कि अब सब जानते हैं कि हमारे पापों की छुड़ौती के लिए, आपके पापों के लिए, जो पाप आप कर रहे हैं, जो पाप आपने किए हैं, उस पाप की क्षमा पाने के लिए, उस पाप से आपको बचाने के लिए एक बार परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान हो गया, आपका एक बार के पापों को माफ करने के लिए। लेकिन अगर जो आप जानबूझकर पाप करते हैं तो दोबारा प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान नहीं होगा। बस 27 में लिखा हुआ है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा।
अर्थात अगर आप जानबूझ के पाप से क्षमा प्राप्त होने के बाद, जब आपने जान लिया कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, और आपने पाप को स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह से माफी मांग लिया है, आपने पछतावा कर लिया कि हाँ प्रभु, मैंने जितने भी पाप किए जाने अनजाने में, जो भी मुंह से गलती हुआ है, वो सारे पापों को मैं स्वीकार करता हूं। पाप स्वीकार करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद, और प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को माफ कर दिया। पापों को माफ करने के बाद जब दोबारा पाप करेंगे तो उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। बलिदान नहीं, क्योंकि एक बार आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने बलिदान हुआ है। दोबारा पाप करेंगे उसके लिए बलिदान नहीं है, परंतु आग का झील, आग का कुआं, जिसे बाइबल की भाषा में नरक कहा गया, आपके लिए नरक का वो द्वार खुला रहेगा। आपके लिए वो नरक जगह इंतजार करेगा। ऐसी मसीहों को परमेश्वर न्याय के समय में नरक में फेंकने वाला है, जो लोग जानबूझकर पाप करते हैं। जो लोग जानबूझ के पाप करते हैं, यीशु को ग्रहण करने के बाद भी, सच्चाई प्राप्त होने के बाद भी जो पाप करते हैं, उन लोगों को, उन मसीहों को वो परमेश्वर नरक में फेंकने वाला है। इसीलिए अगर आप जानबूझ के पाप करते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो निश्चित ही आप नरक में जाने वाले हैं, या नरक के रास्ते पर हैं। कभी भी नरक का दूत आपको वेलकम करने के लिए आ जाएंगे। इसलिए आप जानबूझकर पाप ना करें। आगे लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाले 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो कि वह कितने और भी भार दंड के योग्य ठहरेगा, जिन्हें परमेश्वर के पुत्रों को पांवों से रौंदा और बाजा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहरा जाता था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। मूसा के समय में जो मूसा की व्यवस्था के जो मानने वाले लोग थे, उन लोग जो जब आज्ञा का उल्लंघन करते थे, जो भी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, उन मूसा की आज्ञा को जब उल्लंघन करते थे, 2-3 गवाह के द्वारा 2-3 लोग गवाही देते थे कि हाँ, ये व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया हुआ है। 2-3 आदमी गवाही के द्वारा जब ये साबित होता था कि इस व्यक्ति ने आज्ञा उल्लंघन करता था, तो उसे मार दिया जाता था। लेकिन वही परमेश्वर वचन कहता है, जब मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाले 2-3 गवाह के द्वारा साबित होने पर उसे मार दिया जाता था, तो याद रखो, जिसने परमेश्वर के पुत्र को रौंदा और पवित्र आत्मा के अनुग्रह ने परमेश्वर के पुत्रों के पहचान अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को उसने अपवित्र कर दिया। जो अनुग्रह परमेश्वर ने हम पर किया है, हम पर दया किया है, हमारे पापों के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम पर इतने बड़े अनुग्रह, इतने बड़ी दया किया, उस दया का अपमान हम करते हैं, हम फिर से जानबूझ के पाप करते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर हमें नरक में डाल देगा। मसीह जो भी विश्वास करने वाले हैं, उसको ऐसा नहीं करना है। अगर आप मसीह हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप चल रहे हैं, तो आपको जानबूझ के पाप नहीं करना है। आपको पाप नहीं करना है। आपको उन पापों से बचना है, उन हर एक चीजों से बचना है जिसे परमेश्वर ने मना किया है करने के लिए। इसलिए आप जानबूझकर पाप ना करें, जानबूझकर आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करें, नहीं तो परमेश्वर आपको नरक में फेंक देगा। ये था मेरा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है, वैसे मसीही जो ईश्वर से ज्यादा दुनिया को खुश करने की परवाह करता है, ऐसे मसीहों को भी जो है परमेश्वर नरक में डाल देगा। इसलिए अगर आप ऐसे मसीह हैं जो ईश्वर की आज्ञा से ज्यादा मनुष्य की आज्ञा को मानते हैं और मनुष्य की आज्ञा को पूरा करने के लिए ऐसे मसीह जो परवाह करता है, उस के विषय में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, याकूब 4:4 में लिखा हुआ है। यहाँ इस प्रकार से हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, याकूब 4:4 में लिखा हुआ है, हे बेविचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। संसार से मित्रता करनी
परमेश्वर से बैर करना है। मेरे प्रियो, इन वचनों को थोड़ा बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम संसार में ही रहते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि संसार के लोगों से हमें दोस्ती नहीं करना, संसार के लोगों के पास में नहीं बैठना उठना है, ऐसी बातें नहीं है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी लोगों के साथ में बैठते थे, खाना भी खाते थे। बहुत सारा पापी व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह के दोस्त भी था और अच्छे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के दो अच्छे कार्य, मतलब है उस समय के ज़्यादा धनवान लोग भी प्रभु यीशु मसीह के दोस्त थे और पापी भी यीशु मसीह को दोस्त थे। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर की आज्ञा छोड़कर उसको वो उल्लंघन किया। मेरे प्रिय मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे मसीही जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, पर ईश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, ईश्वर की अर्थात मनुष्य की आज्ञा को पूरा करने के लिए ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाइबल में हमें इसका प्रमाण मिलता है। हम जब दानियेल के पुस्तक 3 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां राजा नबूकदनेस्सर के राज्य में उसने एक ऐसा मूर्ति बनाया था, ऐसा मूर्ति था, सोने की मूर्ति बनाया था। उसने पूरे राज्य में ऐसा राजा ने ऐलान करवाया था, राजा की आज्ञा के सम्मान करने के लिए, और राजा के द्वारा मूर्ति को बनाया गया, जो मूर्ति बनाया गया था उनके सम्मान के लिए उसको सजदा करना था, उसके आगे में घुटने टेकना था। लेकिन वहां पर राजा की आज्ञा को जो भी नहीं मानता, उसे आग की धधकती हुई भट्ठी में डाल दिया जाएगा, ऐसा राजा ने आदेश निकाला था। लेकिन जब समय आया, बहुत सारे ढोल तुतु नारे बजाए गए उस राजा की आज्ञा और मूर्ति के सम्मान के लिए, सब लोगों ने उसको सजदा किया, उसके आगे घुटने टेके। लेकिन उस राज्य में 3 पुरुष ऐसे थे जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तीनों पुरुष जो है यहोवा परमेश्वर को विश्वास करने वाले थे। राजा की इस आज्ञा का पालन नहीं किया, इस आज्ञा के अनुसार उस मूर्ति को सजदा करना था, उस मूर्ति को उसने सजदा नहीं किया। इस तरह जो कार्य है, इस ईश्वर से ज्यादा आप जो है इंसान की बनाए हुए नियमों को आप पालन नहीं करेंगे। अगर जो आप इस तरह के कार्य करते हैं, इसका मतलब ये है जो ईश्वर इंसान द्वारा, जो संसारिक जो देवी देवता है या इंसान द्वारा जो बनाए गए जो रीति रिवाज है, जो आपकी आस्था को चोट पहुंचाता है, जो आपकी आस्था के विरुद्ध है, जिसे आप ईश्वर का के पूजते हैं, उस आज्ञा को पूरा नहीं करना है, उन चीजों को आपको नहीं मानना है। अगर जो आप ऐसा करने वाला है, आप इन चीजों को परवाह करते हैं कि चलो थोड़ा सा तो पूजा करना है, थोड़ा सा सजदा करना है, इन लोगों को खुश करने के लिए हम कर लेते हैं, इस प्रकार के काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर जो ऐसा आप करते हैं, निश्चय ही आपको परमेश्वर उस नरक में फेंक देगा। ऐसे लोगों को जो है परमेश्वर पसंद नहीं करता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर जो है नफरत करता है। अगर जो आप भी ऐसे हैं कि चलो थोड़ा सा मूर्ति के आगे तो झुकना ही तो है, थोड़ा झुक जाते हैं, उनके मूर्ति को जय जयकार ही तो करना है, मैं थोड़ा देर के लिए कर लेता हूं, अगर जो आप ऐसे करते हैं तो निश्चय ही आप नरक में चले जाएंगे और परमेश्वर इन चीज़ों से नफरत करता है। याद रखिए, परमेश्वर जो है अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहता है। इसीलिए आप जो है ऐसे मसीह है जो ईश्वर से ज़्यादा मनुष्य को खुश करना चाहते हैं, तो आप निश्चय ही नरक के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो फौरन उसे करना आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आप नरक में चले जाएंगे। और दूसरा है, और तीसरा आज्ञा यह है परमेश्वर का, ऐसा वह मसीही जो दूसरों के अपराध को माफ नहीं करता। हाँ मेरे प्रियो, एक ऐसा मसीह भी है जो दूसरों के अपराध को माफ नहीं करता है। अगर आप दूसरों के अपराध को माफ नहीं करेंगे तो आप निश्चय ही नरक में चले जाएंगे, आपको भी परमेश्वर जो है नरक में फेंक देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती 6 का 14 और 15 पद लिखा हुआ है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, हम जब इस समाज में रहते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे
हमारा अपराधी, हमारा दोषी हो जाता। हो सकता है कोई लोग आपका दोषी होगा, हो सकता है कोई लोग आपका पैसा लेके नहीं देता होगा, हो सकता है कि कोई लोग आपके नज़र में अपराधी हो, आपका बुरा भला कहा होगा या आपका कर्जा लिया होगा, वो आपको वापस नहीं दे रहा है। तो बहुत किसी भी तरह का गुनहगार हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है कि जब तक आप अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने कर्जदारों को माफ नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी आपको माफ नहीं करेगा। हाँ, ऐसे मसीह को भी परमेश्वर नरक में भेजेगा जो दूसरों के अपराध को माफ नहीं करता। परमेश्वर मसीह की एक दृष्टांत है, निर्दयी सेवक का दृष्टांत। हम जब मत्ती की इंजील 18 अध्याय 21 से 35 पढ़ते हैं, वहां पर निर्दयी सेवक के बारे में बताया गया था। और एक सेवक का जो है बहुत बड़ा कर्जा लिया हुआ था, तो उसने उसके आगे गिड़गिड़ाया तो उसने उसे माफ कर दिया। लेकिन फिर उसी को जिसको माफी मिला था, उसको उससे कोई और भी कर्जा लिया हुआ था, उसका कर्ज उसने माफ नहीं किया। तो फलस्वरूप उसे भी दंड दिया गया, उसे भी कारागार में बंद कर दिया गया। अगर जो आप ऐसे हैं, आप, क्योंकि मेरे प्रियो, मैं इसीलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि आपके नज़र में कोई और दोषी है, लेकिन आप जो है उस परमेश्वर की नज़र में दोषी हैं, उस परमेश्वर की नज़र में आप पापी हैं। तो आपके पापों को परमेश्वर कैसे माफ़ करेगा जब तक आप दूसरे के पाप को माफ़ नहीं करेंगे। इसीलिए आप जो है, आपको एक दूसरे को माफ़ी देना है, एक दूसरे को माफ़ करना है। अगर आप मसीह होते हुए भी अगर आप एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं, उसे क्षमा नहीं करते हैं, तो निश्चय ही आपको है परमेश्वर जो है आपको नरक में फेंकने वाला है। इसीलिए ऐसे मसीहों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि आपको, परमेश्वर ने आपके पापों के लिए आपको माफ़ किया है, तो आपको भी चाहिए कि आपको दूसरों को, आपके भाइयों को, आपके संगी दोस्त को आपको माफ़ करना है। जब आप अपने भाइयों को माफ़ करोगे तभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको भी माफ़ करेगा और आपको स्वर्गीय राज्य में वेलकम करेगा जब आप उसके आज्ञा का पालन करेंगे। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है आपके लिए। अगर जो आप माफ़ नहीं करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपको भी नरक में फेंकने पर है। और हमारा अगला पॉइंट है 4 नंबर का, वह मसीही जो अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करता और ज़रूरतमंदों के प्रति दयालुता नहीं दिखाता। हमारे मसीह समाज में भी आज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने पड़ोसी से भी झगड़ा कर बैठते हैं, अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। लेकिन आजकल के जो विडंबना है, आजकल के जो मसीह है, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता है, उस पड़ोसी से प्यार से बात नहीं करता है, उससे हमेशा कुछ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर बैठता है। लेकिन एक मसीही व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर निश्चय ही आपको उस नरक में डालने पर है। जिसे हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20 और 21 में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिन्हें उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से जिन्हें उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उसने हमें यह आज्ञा मिली है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम कर रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। देखिए बाइबल क्या बतलाता है, परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर कहता है जिस भाई को तुमने देखा है, जिसे तुमने मिले हो, तुम जिससे रोज बातें करते हो, अगर तुम उससे प्रेम नहीं रख सकते हो तो उस परमेश्वर से प्रेम कैसे रखोगे जिस परमेश्वर को तूने नहीं देखा है। अगर तुम अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखते हो, तुम झूठे हो, तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हो, तुम दिखावा कर रहे हो। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप अपने भाइयों से प्रेम रखें, अपने भाइयों से दयालुता से बातें करें, मेल मिलाप से आप अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में रहें। अगर जो आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, सच्चा प्रेम जो है ना, सामाजिक सीमाओं का या व्यक्ति असुविधा की परवाह किए बिना दया और करुणा दिखाना ही सच्चा प्रेम होता है।
अगर किसी के मतलब से आप बात करते हैं तो आपको किसी से मतलब होता है तभी आप बात करते हैं, तो वो प्रेम नहीं है, वो मतलबी प्रेम है। ऐसी प्रेम परमेश्वर नहीं चाहता है। पौलुस कहता है मैं सब कुछ करूं, भविष्यवाणी करूं, वचन का प्रचार करूं, लेकिन प्रेम न रखो तो मैं ठनठनाता हुआ सांझ हूँ। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर जो आप प्रेम नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। अगर जो आप प्रेम नहीं करते हैं तो आप ईश्वर को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने संसार जितना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि अपना बेटा को हमारे पापों के लिए मरने के लिए दे दिया। तो हम और आप क्यों नहीं प्रेम करेंगे अपने भाइयों से, अपने समाज में रहने वाले दोस्तों से। इसीलिए आप जो है अपने समाज में, अपने पड़ोस में एक दूसरे से प्रेम करें, भाईचारे से रहे, मिल व्यवहार के रहे, ताकि लोग कहें ये तो देखो ये तो मसीह है, इसमें कितना प्रेम भरा हुआ है। इसीलिए अगर जो आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप निश्चय ही नरक में चले जाएंगे। इसीलिए आपको अपने भाइयों से प्रेम करना है। और हमारा अगला टॉपिक है 5वां नंबर का, वह मसीही जो ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करता है और मूर्ति पूजा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है निर्गमन 20:3 में, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आज्ञा यह है आप सभी मसीह के लिए, आप परमेश्वर के अलावा किसी अन्य देवी देवता का पूजा आराधना आप नहीं कर सकते, किसी की उपासना आप नहीं कर सकते, आप मूर्ति पूजा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर इससे नफरत करता है। इसीलिए अगर जो आप मूर्ति पूजा करते हैं या आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो निश्चय ही आप जो है नरक में जाने वाले हैं। आपको परमेश्वर न्याय के दिन में नरक में भेजने वाला है। इसीलिए आप जो है ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपको नरक में डाल देगा और हमेशा आप जो है वहाँ नरक में रोना और दांतों का पीसना होता है। अगर जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको नरक में भेज देगा। इसीलिए ऐसा आप ना करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। लास्ट में एक वचन और हम पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है मत्ती 7 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, क्या आप सिर्फ हे प्रभु कहने वाले हैं या उसकी इच्छा पर आप चलने वाले हैं? ऊपर मैंने 5 पॉइंट्स मैंने आपको बतलाए हैं। अगर ये 5 पॉइंट्स आपके जीवन में है तो इसे आप निकाल फेंकिए, परमेश्वर से माफ़ी मांगिए आपके पापों के लिए। अगर ये 5 पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, अगर इस 5 पॉइंट्स आपके जीवन में है, और भी बहुत सारे बातें हैं लेकिन मैंने आपको सिर्फ 5 बातों को बतलाया है। आप सिर्फ हे प्रभु कहने वाले हैं कि उसकी आज्ञा पर चलने वाले हैं। अगर जो आप आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं तो अभी से फ़ौरन इन चीज़ों को आप बंद कीजिए। बंद करने के बाद आप जो है परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1:9 लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, अगर जो अभी आपके जीवन में पाप है, आप ये 5 गलती आप कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, अपने जीवन को पाप में बिता रहे हैं, तो अभी से इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम स्वीकार कर दे हाँ प्रभु मैंने पाप किया, मैंने आपके खिलाफ में पाप किया है, तो वो आपको माफ़ी देने के लिए हमेशा तैयार है। मेरे प्रियो, ये 5 गलतियाँ अगर जो आपके जीवन में है तो उस गलतियों से आप तौबा कीजिए, उस गलती के लिए परमेश्वर से आप क्षमा मांगिए। उससे कहिए, हे परमेश्वर मैंने आपके खिलाफ में पाप किया, मैंने गुनाह किया आपके खिलाफ में, मुझे इस पापों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस पापों को स्वीकार करता हूँ। जब इस पापों को आप स्वीकार करेंगे तो वो परमेश्वर आपको अपने पापों से माफ़ करेगा और आपको है आपके पापों से उसे धोकर शुद्ध करेगा। याद रखिए, वो परमेश्वर आपके लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि आपको जीवन मिल सके। मेरे प्रियो,
आप सिर्फ हे प्रभु करने वाले नहीं, परंतु आप जो है वचन पर चलने वाले मसीह बने, ताकि आप नरक में जाने से बच सकें। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं, हम सब संसार में एक किराए के तरह रहते हैं, थोड़े दिन के लिए हैं, 70-80 साल या 100 साल यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद अनंत काल तक हम अगर स्वर्ग चले गए परमेश्वर के साथ में राज करेंगे, अगर जो हम नरक में चले गए तो हम अनंत काल तक नरक में ही रहेंगे। और कोई भी पापी से पापी आदमी भी नरक जाना नहीं चाहता है। इसीलिए आप उस नरक से बचने के लिए आप अपने पापों से पछताव करें और परमेश्वर से माफ़ी मांग करके परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना आप शुरू कर दीजिए। और हर एक पापों के लिए परमेश्वर से आप माफ़ी मांगिए, तो निश्चय ही परमेश्वर आपके पापों को माफ़ करेगा और आपको स्वर्ग के राज्य में वेलकम करेगा। मेरे प्रियो, शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, एक पापी अगर जो पाप करने से मन फिराता है तो स्वर्ग में बहुत बड़ा उसके नाम से जश्न मनाया जाता है, उसके नाम से सारे स्वर्गदूत जो है वहाँ पर पार्टी करता है। क्या आप आज मन फिराने के लिए तैयार है? क्या आज आप पाप करने से तौबा करने पर है? क्या आज आप उस पाप से पछताव करेंगे जो पाप आप अभी तक कर रहे हैं? क्या पछताव करने के लिए आप तैयार है? सोचने की घड़ी आपको है। आप सोचिए, क्या आपको पाप करके नरक में जाना है या उस पाप से पछताव करके परमेश्वर के पास में स्वर्ग में जाना है, जो आपको हमेशा गले लगाने के लिए अपने बाहें फैलाए स्वर्ग में आपका इंतजार कर रहा है। कब मेरा ये बिगड़ा हुआ बेटी, कब मेरा जो ये बेटी है जो बिगड़ गई है, कब मेरा ये बेटा मेरे पास आएगा, मैं उसे गले से लगाऊंगा। याद रखिए, वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम कि आपके लिए उसने अपने आप को दे दिया इस संसार में। इसीलिए उसके नाम पर आप विश्वास करें और पाप से पछताव करें, और परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है। आप सबको